नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अक्सर धरने प्रदर्शन होते हैं, अक्सर नेता मंत्रियों का विरोध होता है, अक्सर मुख्यमंत्री तक का विरोध किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच एक मंत्री अचानक पहुंच जाता है उनकी समस्या सुनने के लिए? शायद ही कभी सुना होगा। शायद ही बीजेपी के किसी मंत्री में इतना दम होगा कि वो इतने सारे प्रदर्शनकारियों के बीच उनकी समस्या सुनने के लिए पहुंच जाए। लेकिन बीजेपी मंत्रियों की इसी परिपाटी को बदलने का काम, इसी परिपाटी को फेरने का काम मंत्री अनिल विज ने कर दिया, जिनको हरियाणा प्रदेश में गब्बर के नाम से जाना जाता है। पूर्व में अनिल विज गृह मंत्री रह चुके, लेकिन वर्तमान में उनके पास बिजली महकमा है, परिवहन महकमा है और श्रम विभाग है। तीनों महकमों के वो मंत्री हैं, तीनों महकमों की जिम्मेवारी उनके पास है। इसीलिए अंबाला में उनका जो निवास स्थान है, वहां पर बीते दिन हजारों बिजली कर्मचारियों के द्वारा राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा था। इकट्ठे होकर मंत्री अनिल विज के घर का, निवास स्थान का घेराव किया जा रहा था। अनिल विज जो कि बाहर थे, शाम के समय जब वो अपने घर पहुंचे तो घर के अंदर जाने से पहले ही उन्होंने सीधी गाड़ी प्रदर्शनकारियों के बीच रोकी। अब उनके साथ जो सुरक्षा वाले थे, जो गार्ड थे, जो उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे, उन लोगों के भी पसीने छूटने लगे कि मंत्री हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच गया, एक ऐसी जगह खड़ा है जहां उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जहां उनका खुला विरोध उनके सामने ही, उनके मुंह पर ही किया जा रहा है। तो पुलिस वालों को भी पसीने छूटने लगे। लेकिन जब अनिल विज प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे तो प्रदर्शनकारी भी शांत हो गए। वहां पर जो मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, जहां पर ये नारे लगाए जा रहे थे कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, वहीं पर अनिल विज पहुंच गए, उन्हीं लोगों के बीच पहुंच गए जो गुस्से से तिलमिलाए हुए थे और मंत्री के आवास का घेराव कर रहे थे और ज्ञापन सौंपने की भी मांग थी। तो ऐसे में जब अनिल विज को, मंत्री को खुद उन लोगों ने अपने सामने देखा तो वो लोग भी ठंडे पड़ गए, वो लोग भी जो प्रदर्शनकारी थे वो शांत हो गए। अनिल विज उनके बीच पहुंचे, उनके जो इस प्रदर्शन के अगवाहक थे उनसे मिले, कमेटी से मिले, जो मुख्य आयोजनकर्ता इस विरोध प्रदर्शन के थे उनसे मिलकर ज्ञापन खुद ग्रहण किया। आपने देखा होगा कभी भी कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या फिर कोई और छोटे लेवल का या बड़े लेवल का नेता हो, प्रदर्शनकारियों के बीच खुद नहीं जाता, खुद कभी भी ज्ञापन नहीं लेता है। अक्सर ज्ञापन जो है तहसीलदार या फिर एसडीएम या फिर डीसी या फिर एसपी को ही सौंपे जाते हैं। लेकिन हरियाणा में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी मंत्री ने हिम्मत दिखाई, किसी मंत्री ने दम दिखाया प्रदर्शनकारियों के बीच जाने का और खुद ज्ञापन लेने का। अब जब मंत्री खुद ज्ञापन लेने पहुंच गए तो फिर प्रदर्शनकारियों के भी उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। वो एक एक करके अपनी सारी समस्याएं मंत्री महोदय को बताने लगे। मंत्री ने भी बड़े ध्यान से, बड़ी गौर से उनकी हर समस्या सुनी और उसके बाद उनको जाने से पहले आश्वासन दिया कि आपकी सभी समस्याएं मैंने सुन ली है और कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा कि आपकी हर समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाए। अनिल विज ने कहा कि बहुत जल्द आपकी बैठक अधिकारियों के साथ भी करवाई जाएगी, जिससे समय रहते आपकी समस्याओं का निपटारा किया जा सके। और यह आश्वासन मिलने के बाद जो प्रदर्शनकारी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उन्हीं प्रदर्शनकारियों के अंदर जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त जोश देखने को मिला। अब यहां जो नारा लग रहा था कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, उस नारे को आगे बढ़ाने का काम, उस नारे में एक और पंक्ति जोड़ने का काम प्रदर्शनकारियों के बीच ही अनिल विज ने कर दिया। अनिल विज ने कहा कि आपका नारा जो आप लगा रहे हैं कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, उसके आगे आप एक और लाइन जोड़ दीजिए कि अनिल विज तुम्हारा है। यानी कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अनिल विज तुम्हारा है। यह लाइन उन्होंने जोड़ दी, जिसके बाद वहां का माहौल भी ठंडा पड़ गया, काफी शांति प्रिय हो गया। लेकिन यहां अनिल विज ने अपना एक साहसिक और सराहनीय कदम उठाकर पूरी सरकार के ऊपर वजन डाल दिया है, पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, अपनी ही सरकार को सवालों के बीच फंसा दिया है कि जब मंत्री अनिल विज
प्रदर्शनकारियों के बीच जाकर उनकी समस्या सुन सकते हैं, विरोध कर रहे लोगों के बीच जाकर उनसे ज्ञापन ले सकते हैं, तो फिर दूसरे मंत्री ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या दूसरे मंत्रियों को लोगों के बीच जाने से डर लगता है? क्या दूसरे मंत्री जो अपने अपने महकमे संभाल रहे हैं, तो उन महकमों से संबंधित जब कोई भी बात आती है, कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है, तो विरोध प्रदर्शन भी तो वही लोग कर रहे हैं जिनसे चुनाव के समय उन्होंने वोट लिए थे। वोट लेते समय जब उन मंत्रियों को डर नहीं लगा, तो विरोध के समय उनको डर क्यों लगता है? विरोध के समय वो जनता के बीच क्यों नहीं आते हैं? जनता के बीच आकर उनकी समस्याएं मौके पर क्यों नहीं सुनते हैं? उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर क्यों नहीं करते हैं? क्यों मंत्री पीछे हट जाते हैं और अफसरों को आगे किया जाता है? यह बड़ा सवाल है, और सिर्फ बड़ा सवाल ही नहीं, सरकार के मुंह पर भी करारा तमाचा है, क्योंकि अनिल विज की कार्यशैली देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि मंत्री हो तो अनिल विज जैसा, और अगर अनिल विज जैसा कोई मंत्री नहीं बन सकता तो फिर वो काहे का मंत्री, वो कैसा मंत्री, वो क्या महकमा चलाएगा? ये बातें हरियाणा में चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं जिससे साफ पता चलता है कि बीजेपी को एक बार फिर जनता के बीच सरेआम फंसाने का काम अनिल विज कर गए हैं। अनिल विज ने जो साहस दिखाया वो कोई मंत्री नहीं दिखा पाता। हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच मुर्दाबाद के नारों में चले जाना और फिर वहां जाकर उनकी समस्याएं सुनना, कब जो है ऐसा नजारा देखने को मिलता है? हरियाणा में तो शायद ही पहली बार ऐसा देखने को मिला हो। खैर, वो बात अलग है कि दूसरे मंत्रियों के लिए सबक जरूर है, दूसरे मंत्रियों को यह सबक जरूर लेना भी चाहिए कि अनिल विज ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और वास्तव में एक मंत्री का फर्ज भी यही बनता है, एक मंत्री की जिम्मेवारी भी यही बनती है, एक मंत्री का कर्तव्य भी यही होता है। जो अनिल विज ने किया वैसा हर मंत्री को करना चाहिए। और अगर वो मंत्री ऐसा नहीं कर रहा है, अगर वो मंत्री ऐसा नहीं कर पा रहा है, अगर उसको लोगों के बीच जाने से डर लग रहा है, तो उसको मंत्री पद छोड़ देना चाहिए और सिर्फ अपने इलाके की जनता का जनप्रतिनिधित्व करना चाहिए। मंत्री अगर कोई बना बैठा है तो उसमें इतना साहस होना चाहिए कि विरोध करने वाले लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुन सके, उनको शांत कर सके। लेकिन बीजेपी सरकार में जितने भी मंत्री हैं उनमें से किसी में ऐसा दम नहीं है, किसी में इतना गुदा नहीं है कि वो ऐसा कर दिखाएं जो अनिल विज ने कर दिखाया। और इसीलिए अनिल विज को हरियाणा प्रदेश का गब्बर कहा जाता है। इसीलिए अनिल विज की जो इमेज है वो अन्य नेताओं के मुकाबले एक अलग ही हरियाणा प्रदेश के लोगों में बनी हुई है। अनिल विज अपनी कार्यशैली से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ने का जो काम करते हैं उसमें इस बार भी सफल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता एक मंत्री के द्वारा ये जो साहसिक कदम उठाया गया, हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच जाकर सीधे खुद उनका ज्ञापन लिया, खुद उनकी समस्या सुनी, इसको किस नजरिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।